बिहार के मजदूरों के दुर्दशा पूरे भारत ही नहीं, देश और विदेश देखने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से बिहार के मजदूर बेबस और लाचार सा दिख रहे हैं, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इन्हीं के वजह से आज ये मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। अगर बिहार में रोजगार होते तो ये अपने प्रदेशों में रोजगार कर लेते, लेकिन जब ये विपरीत परिस्थिति में आज दूसरे प्रदेशों में फंस गए हैं, ना तो इनके पास खाने का अनाज है, ना तो राशन कार्ड है, और ना तो इनके पास पैसे हैं, ना तो दवाइयाँ हैं। फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में इन तमाम मजदूरों ने लगभग 40 दिनों तक दूसरे प्रदेशों में रहने का काम किया। जब आज बात बिहार लाने की हो रही है, पहले तो इन्होंने मजदूरों एवं छात्रों को लाने से साफ मना कर दिया। केंद्र की हवालियाँ देते हुए इन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब केंद्र सरकार के फैसले आए तो इन्होंने साफ हाथ खड़ा कर लिए कि मेरे पास बसों की सुविधा नहीं है। जब केंद्र सरकार के द्वारा फिर दूसरे नियमों में बदलाव करते हुए स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी गई, तो उन तमाम मजदूरों एवं छात्रों से जो काफ़ी इस दुख की घड़ी में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, ना तो उनके पास पैसे हैं, ना तो किसी प्रकार की सुविधाएं हैं, बस और बस उन्हें यही फिक्र सता रही है कि वो अपने परिवार के साथ आ जाएं, और यही दृढ़ संकल्प के साथ लगभग आज़ादी के बाद 1947 के बाद दूसरी बार ऐसे देखने को मिला कि हज़ारों की संख्या में मजदूरों ने हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर अपने परिवार के पास आने के लिए आ रहे थे। लेकिन आज जब ट्रेन की सुविधा हुई है, इस विपदा की घड़ी में, विकट परिस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा उन लोगों से ट्रेन का किराया लिया जा रहा है। यह कहाँ की दुर्भाग्य की बात है। जो मजदूर श्रमिक भारत के राष्ट्र के निर्माण में एक अहम योगदान देते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश के राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी लेते हैं, और उन्हीं को आज इस तरह अकेला छोड़ दिया गया है। कम से कम राज्य सरकार नहीं तो केंद्र सरकार के रेल मंत्री द्वारा बिहारियों को टिकट, रेल किराया माफ़ किया जाना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन तमाम विदेश में फंसे यात्रियों को प्लेन से लाने का काम किया। गुजरात के कार्यक्रम में लगभग 100 करोड़ रुपया यात्रा में एवं खाने का खर्च में किए, लेकिन बिहारियों को लाने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। यह बिहार के साथ पहला अनदेखा करने का काम नहीं है। हमारे एवं देश के सभी के प्रधानमंत्री आप ही हैं, तो हम बिहारियों के साथ इस प्रकार का दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं। हमें जानकारी के अनुसार पता चला है कि पीएम केयर फंड में लगभग 151 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा दिया गया है। कम से कम उन्हीं पैसे से माफ़ कर दिया होते। जब कभी देश में आपदा आती है तो यह कर्तव्य भारत सरकार की होती है कि इस आपदा की घड़ी में, जैसे कि पूर्व की सरकार यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और 2008 की घटना बिहार की है, जब 2008 में बिहार में कोसी का बाढ़ आया था, तो उस समय रेल मंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 स्पेशल ट्रेन निःशुल्क किया था, और उन्होंने केंद्र सरकार से, तो आज इस तरह की ना तो
सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है और ना तो राज्य सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। और इसमें अहम रूप से विपक्ष एक महत्वपूर्ण योगदान इस संक्रमण के समय देने का काम कर रहे हैं। और वो चाहे केंद्र में विपक्ष हो, चाहे बिहार सरकार के विपक्ष हो, जिस तरह आज न्यूज के माध्यम से पता चला है कि सोनिया गांधी जी ने श्रमिकों के किराए के लिए अपने तरफ से उनको देंगे, और बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी 50 ट्रेनों को बिहार के श्रमिकों के किराया देने का ऐलान किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार सरकार के मुखिया और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री दोनों इस आपदा की घड़ी में किसी भी नागरिक के साथ खड़े नहीं हैं। और मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और करता रहूंगा।